नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। जी हां, बिहार की बात कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा और अब ये साफ हो चुका है। लेकिन क्या बिहार में जल्द ही सरकार गिरने वाली है? और अगर गिरेगी तो फिर बनेगी किसकी? और कौन किससे हाथ छुड़ाएगा और कौन किससे हाथ मिलाएगा? ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब अब जानना है, क्योंकि अब नया गठबंधन वो कैसा होगा, नई सरकार के हिस्सेदार कौन होंगे, अभी ये भी साफ होना बाकी है। लेकिन इतना तो साफ है कि जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के साथ ही अब बिहार में खेला शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिएगा। गठबंधन में बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ही है जितनी जनता दल यूनाइटेड की है। सहमत क्या रहेंगे उनका वो अपना वो काम कर रहे हैं, हम अपना संगठन हम मजबूत कर रहे हैं, उनके बयान से हम लोग सहमत क्यों रहेंगे? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। बीजेपी जिस तरह से एक्ट कर रही है केंद्र में भी और अन्य राज्य में भी, उसका अंत होना चाहिए। इतिहास उनको एक पलटू राम के तौर पर याद रखें, इतिहास उनको एक सत्ता के लोभी के तौर पर याद रखें। क्या बिहार का खेल खत्म या बिहार में खेला शुरू? आप जो कहें, लेकिन इतना तय है कि बिहार में अगले 2 से 3 दिन में बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्या बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला होगा या नीतीश चलेंगे 2015 वाला दांव? सियासत में कोई न किसी का दोस्त होता है और न दुश्मन। नीतीश कुमार जैसे नेता कई बार साबित भी कर चुके हैं और एक बार फिर इसे साबित करने का मन बना चुके हैं। कहते हैं नीतीश आगे क्या करने वाले हैं, ये नीतीश को छोड़कर किसी को पता नहीं होता। पत्ते आरजेडी ने भी नहीं खोले हैं। जेडीयू के आक्रामक तेवर से बिहार की सियासत अचानक 180 डिग्री घूम गई है। पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एनडीए की आपदा में महागठबंधन ने अवसर की तलाश शुरू कर दी है। 20 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार नहीं खड़े होते, उन्होंने वोटों में सेंधमारी नहीं की होती, भारतीय जनता पार्टी ने अगर समय पर डैमेज कंट्रोल कर लिया होता तो आज जनता दल यूनाइटेड बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होती। इस एकमात्र बचे दल को गठबंधन में बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ही है जितनी जनता दल यूनाइटेड की है। प्रवक्ताओं की पलटन ने जो पैगाम दिया उसकी पुष्टि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कर दी, इस शिकायत के साथ कि अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम क्षेत्रीय दलों के खात्मे की मुनादी कर रहे हैं तो क्या जेडीयू बीजेपी के साथ रहकर अपना वजूद खत्म होने का इंतजार करे? सहमत क्या रहेंगे उनका वो अपना वो काम कर रहे हैं, हम अपना संगठन हम मजबूत कर रहे हैं, उनके बयान से हम लोग सहमत क्यों रहेंगे? हम अपनी संगठन को मजबूती करने के लिए, धारदार बनाने के लिए और जनाधार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नेता के नाम पर, हमारे नेता के पर विश्वास पर वोट मिलती है और हम लोग आप देख रहे हैं कि हमारे नेता आज भी काम कर रहे हैं। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता जब जेडीयू ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग दिखाए और आरोपों से आहत आरसीपी सिंह ने 24 घंटे के भीतर जेडीयू से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दिल के कोने में दबे उस मवाद को भी बाहर कर दिया जिसकी वजह से उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। राज्यसभा का दरवाजा भी बंद हो गया। लेकिन अब जेडीयू पूछ रही है कि क्या पार्टी ने आरसीपी सिंह को दिल्ली इसलिए भेजा था कि वो खुद मंत्री बन जाए, दिल्ली में बीजेपी की हैसियत को बौना कर दे। आरसीपी सिंह पर हमलावर ललन सिंह ने तो ये भी पूछ डाला कि आखिर जेडीयू की तरफ से कौन केंद्रीय मंत्री बनेगा, ये तय करने का अधिकार बीजेपी को किसने दे दिया? आपको अपना प्रधानमंत्री के लिए 273 चाहिए। हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस जेडीयू का जो था, जब आप कहिए तो 20 एमपी बने थे। 20 एमपी पर कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा जी? अभी हम 16 एमपी हैं, प्रधानमंत्री को बन जाएगा जी? 20 करने में क्या है? लेकिन जो यथार्थ है ना, वो तो सामने है जी। 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बीच में 20 महीना छोड़ दीजिए जब चले गए थे कहीं और। किसके सहारे हैं? आज भी तो 43 एमएलए था, 2 और जुट गया है और हमको कहते हैं बीजेपी का। जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया।
इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। बात सिर्फ बयानों तक ही महदूद नहीं है। एनडीए की खींचतान कितनी गंभीर है, इसका सबूत ये है कि नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को पटना में मौजूद रहने का फरमान सुना दिया है, तो वहीं सांसदों को भी दिल्ली से पटना तलब कर दिया गया है। यही नहीं, विपक्षी महागठबंधन ने भी एनडीए की आसन्न आपदा में अफसर ढूंढना शुरू कर दिया है। मछली अभी जल से निकली नहीं कि हिस्सेदारी की दावेदारी जोर पकड़ चुकी है। बिहार के सरोकार परिवर्तन आवश्यक है। सत्ता परिवर्तन के माध्यम से हो ना हो, सरोकार परिवर्तन होना आवश्यक है। और बीते 48 घंटों में जो छवियां देखी हैं वो आम बिहारी को अनसेटल करता है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मैंडेट आरजेडी का ही था, सो देयर कुड बी ए सिचुएशन मैंडेट कम्स होम। बिहार में 3 सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन को भुलाकर अपना उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस ने भी अपने सियासी सुर बदल लिए हैं। आरजेडी से 2 कदम आगे बढ़कर कांग्रेस ने नीतीश कुमार का स्वागत गान भी शुरू कर दिया है। व्यक्तिगत मन विचार है, जो बीजेपी जिस तरह से एक्ट कर रही है केंद्र में भी और अन्य राज्य में भी, आम नागरिकों के साथ या ब्यूरोक्रेट्स के साथ या अपने विरोधी दल के नेताओं के साथ, उसका अंत होना चाहिए। और अंत तभी होगा जो उसके विरोधी जितने लोग हैं सब एकत्रित होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। और ऐसा लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग उसमें साथ हैं सबके, जो भी लड़ना चाहें। विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के स्वघोषित हनुमान बनकर उतरे चिराग पासवान ने भले ही अपनी लुटिया डुबो ली हो, लेकिन जेडीयू के अंदर खाने से नीतीश के खिलाफ उठी आवाज में वो साउंड बॉक्स बन गई। आरसीपी सिंह का खुला समर्थन कर चुके चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश को कुर्सी छोड़ने की चुनौती दे रहे हैं। जनता की अदालत में अपने बूते उतरने को ललकार रहे हैं। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। लेकिन आज ऐसे लोग भी बोल रहे हैं, अरे भाई, कोई भी आदमी षड्यंत्र क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है विकास की। मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास भैया बहुत लंबा रहा है। कितनों का इन्होंने राजनीतिक वध नहीं किया। आने वाले समय में इतिहास आपको कैसे याद रखेगा, ये बात मुख्यमंत्री जी के चिंता में होनी चाहिए। आज जब अपनी राजनीतिक पारी के वो अंतिम फेज में जब वो हैं, उस वक्त उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक पलटू राम के तौर पर याद रखे, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक सत्ता के लोभी के तौर पर याद रखें, या तथाकथित कुछ लोग जो उन्हें कुर्सी कुमार का नाम देते हैं, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको उस तरीके से याद रखे। जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद एनडीए की रार चरम पर पहुंच चुकी है। सोनिया गांधी से नीतीश कुमार के फोन पर हुई बात ने बीजेपी को चौकन्ना कर दिया है। हालांकि अभी बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ कोई सख्त बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पार्टी ने बिहार से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। यानी मंगलवार को बिहार में 4 पार्टियों की मैराथन मीटिंग होगी और इन्हीं बैठकों से तय होगा कि बिहार में मौजूदा सरकार का भविष्य क्या है। नीतीश कुमार 2015 की तरह पलटी मारेंगे या बीजेपी आलाकमान के किसी संदेश से संतुष्ट हो जाएंगे। बिहार में खेला शुरू हो चुका है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं? क्या बिहार में बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूटने वाला है? क्या बिहार में फिर एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? इन सारे सवालों के लिए आपको और हमें 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल का दिन बिहार के लिए काफ़ी अहम है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बीजेपी और नीतीश कुमार के 36 वाले रिश्ते पहली बार ये नहीं हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के कोटे की बात हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर अग्निपथ योजना, बीजेपी के साथ ऐसे कई मुद्दों पर नीतीश कुमार के मतभेद तनाव की हद तक पहुंच चुके थे। लेकिन नीतीश एनडीए से अलग हुए और ना ही बीजेपी ने उनकी सरकार गिराई।
चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री जी बेहतर तरीके से बिहार को चला रहे हैं। बिल्कुल तय है, दंगाइयों और उन्मादियों और उनके साथ रहने वालों के साथ नहीं रहना है। क्या पीएम मोदी और नीतीश की राहें फिर जुदा होने वाली हैं? क्या नीतीश फिर लालू से गलबहियां करने वाले हैं? जेडीयू नेताओं के तेवर का इशारा तो यही है, लेकिन क्या आरजेडी फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी? सांसद मनोज झा ने तो इस पर भी सहमति दे दी, लेकिन आरजेडी का आधिकारिक रुख कुछ और ही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को नीतीश पर जरा भी एतबार नहीं है। वो नीतीश कुमार को समर्थन देने की बजाय जनता की अदालत में हाजिरी लगाने को तैयार है। ऑफर दिया है आप लोगों ने नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से आकर सरकार बनाने का साथ में? हमारा ऑफर किसी को नहीं है, इतना जान लीजिए। हमारा केवल एक ऑफर जनता के साथ है कि हम दंगा मुक्त, भय मुक्त बिहार, महंगाई, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार को हम चाहते हैं और गरीब, शोषित, वंचितों को अधिकार दिलाना, सोशल जस्टिस के साथ साथ आर्थिक न्याय, ये हमारे सिद्धांत है। ना हम कभी उससे विचलित होते हैं, ना उसके आधार पर हम किसी से समझौता करते हैं। ऐसी कोई संभावना कि आने वाले समय में आप लोग नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं? ये बिल्कुल कोई संभावना नहीं कि हम अपने जिस सिद्धांत पर टिके हैं उसमें हमसे कोई बदलाव करा दें। एक दिन एक मुद्दा, लेकिन आरजेडी के दो नेताओं के दो सुर। वजह ये कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की कुर्सी प्रेम से भली भांति वाकिफ हैं। वो ये भी जानते हैं कि अगर बीजेपी आलाकमान ने बिहार बीजेपी नेताओं पर लगाम कस दिया, नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने पर रोक लगा दी, तो नीतीश कहने से भी नहीं चूकेंगे कि एनडीए में तो कोई विवाद ही नहीं था, गठबंधन में दरार की अफवाह विरोधियों ने ही फैलाई है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी इसी की तस्दीक कर रहा है। यानी दुश्मनी के बावजूद वो दोस्ती की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे। बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है उपेंद्र कुशवाहा हैं, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। सर, क्या चल रहा है बिहार में? क्या चल रहा है बिहार में? बिहार चल रहा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अच्छा चल रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि एक बार फिर 2013 की घटना दोहराई जाएगी या फिर गठबंधन बदलाव हो सकता है, चेहरा बदल सकता है? पता नहीं कहाँ से इस तरह की बात आ रही है, मुझको तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री जी बेहतर तरीके से बिहार को चला रहे हैं। कल जेडीयू ने भी अपनी बैठक बुलाई है, आरजेडी ने भी बुलाई है, कांग्रेस ने बुलाई है, तो कुछ कल महत्वपूर्ण दिन है क्या बिहार के राजनीति के? नहीं, देखिए, अलग अलग पार्टी की बैठक है तो किस पार्टी ने क्यों बैठक बुलाई उस पर हम क्या बता सकते हैं, उनका मामला है। हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो पार्टी में बैठक मिलना जुलना तो एक सामान्य प्रक्रिया है, तो उसके तहत चीज़ें चलती रहती है। कल कुछ खास है ऐसा नहीं। दरअसल जेडीयू किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं खोना चाहती, क्योंकि जिनके पास अभी सत्ता नहीं है उनका हाल सबके सामने है। लिहाजा वो भी दबाव की काट में बीजेपी पर दबाव बनाना चाहती है, क्योंकि जिस नेता को जेडीयू ने बीजेपी का भेदी बताकर इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया, अब उन्हीं आरसीपी के विधायक जेडीयू के दर्जनों विधायकों के समर्थन में होने का दावा कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद प्रदेश महासचिव कन्हैया सिंह ने भी अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है। इस वक्त हमारे साथ है। ये बताइए कि अब आप लोगों का प्लान क्या है, अगली राजनीति किस तरीके से होगी? क्या आप लोग नई पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे? पहले तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। रामचंद्र प्रसाद सिंह पहले तो अपने कर्जकर्ता, सोकल जो जेडीयू के कर्जकर्ता थे, अब रामचंद्र बाबू के कर्जकर्ता हैं। उन सारे कर्जकर्ताओं से मिलकर बात कर अभी भी मुस्तफापुर में उनका संपर्क और संवाद जारी है। लोग आ रहे हैं, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद वो बिहार का दौरा करेंगे। बिहार के जनता का जो लालसा होगा, जो अभिलाषा होगा और उनके मान सम्मान के लिए जो भी होगा, आरसीपी सिंह वो कदम लेंगे। बेशक बिहार में बीजेपी की बढ़ी हुई ताकत से नीतीश कुमार दबाव महसूस कर रहे हैं। आए दिन बीजेपी का कोई न कोई नेता जेडीयू को उनकी हैसियत बता रहा है, जो नीतीश कुमार को बिल्कुल भी गवारा नहीं। लेकिन एनडीए की रसाकशी पहले भी जग जाहिर हो चुकी है, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। जेडीयू का रुख बीजेपी के बिल्कुल उलट रहा, लेकिन बिहार की सरकार सरपट दौड़ती रही। ऐसे में आरजेडी को अपने उतावलेपन पर काबू रखना होगा, क्योंकि ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव के साथ पटना से अमिताभ ओझा और सौरव कुमार, न्यूज़ 24।
और चलिए इसी बीच इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने उन्होंने जेडीयू की अहम मीटिंग बुलाई है और वहीं देखिए 11 बजे का वक्त रखा गया है जब जेडीयू की ये बैठक होगी। वहीं दूसरी बैठक आरजेडी की पटना में, यहां विधायकों की बैठक बुलाई गई है। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी विधायकों की बैठक होगी। तो बिहार की सियासी हलचल को लेकर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहेगा न्यूज़ 24।